नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR सक्सेस लाइव पर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ये चल रहा है फाउंडेशन जियोग्राफी। फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम बेसिक से शुरू करके पूरा हाई लेवल तक जाना। तो हम ये जो जियोग्राफी फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, इस बैच में हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जियोग्राफी बताएंगे। और ये हमारा न्यू वीडियो आया है, न्यू चैनल आया है, जिसमें कि हम सोशल साइंस को पढ़ाने वाले हैं एकदम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, चाहे वह सोशल साइंस का कोई भी विषय हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए। हमें आपका सपोर्ट चाहिए मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने महाद्वीप पढ़ा दिया था। महाद्वीप क्या है, कितने प्रकार के हैं, और आगे हम जानने वाले हैं कि महासागर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शन चल रहा है ये क्लास 6 से चलेगा और क्लास 10 तक चलेगा। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला बात आता है महासागर। क्या आता है जी? महासागर। महासागर, ये जो महासागर है, ये जो महासागर है जल मंडल का मुख्य भाग है। जल मंडल का क्या है? मुख्य भाग। ये जो महासागर है वो जल मंडल का क्या है? मुख्य भाग है। क्या है? मुख्य भाग। जितना भी जल है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा अगर जल कहीं पाया जाता तो वो कहाँ है? महासागर में ही है। कहाँ है? महासागर में ही है। पूरा दुनिया का सबसे जो ज्यादा है, यानी कि जल मंडल का मुख्य भाग जो है वो कौन है? महासागर। कौन है? महासागर। यह हमेशा गतिशील रहता है। यह हमेशा क्या रहता है जी? गतिशील रहता है, यानी निरंतर चलते रहता है। यह हमेशा गतिशील रहता है। उसके बाद तरंगे, ज्वारवट इत्यादि, ये सभी जो हैं इसके 3 मुख्य गतियां हैं। ये सभी हम बताएंगे, केवल धैर्य रखिए। ये तो अभी क्लास 6 से स्टार्टिंग हुआ है, सारा का सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। कृपया समय से देखते चलिए, सिर्फ भरोसा रखिए। जिस दिन इस दुनिया को हम छोड़कर जाएंगे, इतनी खुशी और प्यार छोड़ जाएगा, इतनी खुशी और प्यार छोड़ जाएंगे। जब भी याद करोगे हरिराम सर को तो हंसते हुए आंखों में भी आंसू निकल आएंगे। तो हमने क्या कहा जी कि जो महासागर है, महासागर क्या है? जलमंडल का मुख्य भाग है। यह हमेशा गतिशील रहता है। यह हमेशा गतिशील रहता है। और जो तरंगे हैं, जो ज्वारवट है, यानी जो 3 मुख्य गतियां, इसके क्या है? 3 मुख्य गतियां हैं। यानी कि महासागर की ये 3 मुख्य गतियां हैं। महासागर के धाराएं के 3 मुख्य गतियां हैं। आगे, बड़े से छोटे के आधार पर, बड़े से छोटे के आधार पर, बड़े से छोटे के आधार पर महासागरों को 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि बड़ा से छोटा, यानी कि पहले कोई बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। यानी कि बड़े से छोटे के आधार पर महासागर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, फिर है आपका हिंद महासागर, फिर है दक्षिण महासागर, फिर है अंटार्कटिक महासागर। क्या बोले जी कि पहला प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके आप समझते हैं कि ये सारे क्या हैं और इनके आकार कैसे हैं, ये कितने पाए जाते हैं, सारे के सारे एक एक करके हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। किसकी बात करते हैं जी? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये जो प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर, ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। क्या है जी? सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी जो आकार है ना वो गोल है। कैसी है? गोल है। प्रशांत महासागर जो है वो आकार में गोल है। क्या है? आकार में गोल है। आकार में क्या है? गोल है। और ये पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग में है। ये जो है ना प्रशांत महासागर, ये पूरा पृथ्वी का 1/3 में स्थित है। कितना में? 1/3 में स्थित है। कौन? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और पृथ्वी के 1/3 में क्या है? फैला हुआ है। ये लगभग वृत्ताकार है। इसकी जो आकार है ना, प्रशांत महासागर की जो आकार है वो लगभग कैसी है? वृत्ताकार, यानी कि गोल है। कैसी है? गोल है। कैसी है जी? गोल है।
कैसी है? गोल है। जब आप प्रशांत महासागर को देखेंगे तब आप पाएंगे कि इसके एक तरफ एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी तरफ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये चारों ओर से इसके घिरे हुए हैं। जब आप मैप पर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। यानी कि हमने क्या कहा जी कि जब आप प्रशांत महासागर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ में क्या है? स्थित है। क्या है? बसे हुए हैं। मान लीजिए ये आपका प्रशांत महासागर, ये क्या है? आपका प्रशांत महासागर। तो इसके एक तरफ क्या है? एशिया महासागर है, सॉरी एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप। और एक और क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इधर की बात करें, जब आप इधर देखेंगे तो इधर आप पाएंगे मैप में कि इधर उत्तर अमेरिका है। क्या है? उत्तर अमेरिका। और इधर दक्षिण अमेरिका स्थित है। क्या है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यानी कि जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर ये सब क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। और ये सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो है कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही है। सबसे गहरा गर्त, गर्त माने गैठा, सबसे गहरा जो गर्त है वो कहाँ है? मेरियाना गर्त जो है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे गहरा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। कहाँ है? प्रशांत महासागर। कहाँ है जी? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट पर पुनः विचार कर पुनः वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 2 नंबर पर पाते हैं कि अटलांटिक महासागर। क्या है जी? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। बोल 5 महासागर के नाम बताओ। 5 महासागर के नाम बताओ। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। हाँ, क्या है जी? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और एक लास्ट क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला हमने आपको पढ़ा दिया है प्रशांत महासागर। दूसरा आते हैं, दूसरा है अटलांटिक महासागर। क्या है जी? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। ये जो अटलांटिक महासागर है ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो विश्वास रखिए आप पढ़ने भी चला आएगा। तो हमने क्या कहा जी कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कोई है तो वो है अटलांटिक महासागर। ये लगभग लेटर की जो एस होते हैं ना, एस आकार का है। कैसा है? एस आकार का। एस आकार का ये है। अटलांटिक महासागर कैसा आकार का है? एस आकार का है। जब आप अटलांटिक महासागर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पूर्व में, किधर? पूर्व में, इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। क्या है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। जब इसी अटलांटिक महासागर के आप पश्चिम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर अमेरिका और नीचे दक्षिण अमेरिका स्थित है। यानी हमने क्या कहा जी कि पश्चिम किनारे पर क्या है? उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है। और पूर्वी किनारे पर यानी कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। जब आप अटलांटिक महासागर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पश्चिम में यानी कि इसके वेस्ट में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है। और जब आप पूरब में देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसके पूरब में यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। क्या है जी? यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? यूरोप एवं महाद्वीप। यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इसकी जो तट रेखा है ना ये बहुत ही तंदुरित है। क्या है? तंदुरित। क्या है? तंदुरित। इसकी जो तट रेखा है वो बहुत क्या है? तंदुरित है। क्या है? तंदुरित। और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त है। व्यापार की दृष्टि से ये जो अटलांटिक महासागर है ये सबसे ही क्या है? ज्यादा व्यस्त है। किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से।
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बात करते हैं हिंद महासागर। तीसरा कौन है जी? हिंद महासागर। क्या है हिंद महासागर? क्या है हिंद महासागर? आप सभी मेरे साथ बोलिए ना, अरे बोलने से आप भी बोलिए, साथ बोलिए, साथ बोलिए। साथ बोलने से आपका भी रिवीजन होगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है हिंद महासागर। क्या है जी? हिंद महासागर। यह जो हिंद महासागर है इसकी आकार त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। हिंद महासागर की आकार त्रिभुजाकार यानी कि त्रिभुज के जैसा है। कैसा है? त्रिभुज के जैसा है। यानी हिंद महासागर का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुज के जैसा है। जब आप हिंद महासागर को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके नॉर्थ में यानी ऊपर में एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। और यानी कि जब आप इसके उत्तर में देखेंगे तो एशिया महाद्वीप रहेगा और जब आप इसके पश्चिम में देखिएगा, हिंद महासागर के जब आप पश्चिम में देखिएगा तो आप पाएंगे कि वहां पर अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। कौन है जी? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। और जब इसी के जब पूर्व में देखिएगा, कहां देखिएगा? पूर्व में। तो पूर्व में आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी जब आप हिंद महासागर को जब आप निहारेंगे, जब मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके नॉर्थ में एशिया महाद्वीप है और जब उसके पश्चिम में पाएंगे, जब पश्चिम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप स्थित है और उसी के जस्ट पूरब में देखिएगा तो आप पाएंगे कि वहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है और नीचे यानी कि दक्षिण में फिर दक्षिणी महासागर है। उसके बाद कोई बात ही नहीं है। तो यानी ये सभी क्या है? स्थित है दक्षिण में। दक्षिण उसके बाद ओ माय गॉड, उसके बाद क्या कहा जी कि पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। यानी कि हिंद महासागर समाप्त हो गई। एकदम बेसिक से बेसिक हम आपको लेकर चल रहे हैं और फिर 9-10 का जो क्लास आएगा, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमी हो, जो भी हो, क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन होगा। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अर्जुन की तरह तीर साधिए, एकदम निशाना बना के एकदम सीधा बोर्ड को देखिए। आगे क्या है? दक्षिण महासागर। क्या है जी? दक्षिण महासागर। क्या है? दक्षिण महासागर। क्या है? दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर। ये जो दक्षिण महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यानी कि जो दक्षिण महासागर है वो क्या करता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को आप मैप पे देखिए, सबसे नीचे होगा। उसी अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या होता है? ये चारों तरफ से घेरता है। कौन? दक्षिणी महासागर। दक्षिण महासागर। दक्षिणी महासागर क्या करता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। उसके बाद पश्चिमा की बात करें, तो पश्चिमा आता है आपका आर्कटिक महासागर। क्या आता है जी? आर्कटिक महासागर। क्या आता है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ये जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तर ध्रुव का मतलब है कि नॉर्थ पोल। उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में। यानी कि जो आर्कटिक महासागर है, ये जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर कहां स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आगे, तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। और ये कहां फैला है? तो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। जब आप मैप देखेंगे या फिर जब आप ग्लोब देखेंगे तो फिर उसके नॉर्थ में देखिएगा, नॉर्थ में उत्तर ध्रुव वृत्त जो होगा ना उसमें क्या स्थित है? कौन महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन महासागर? आर्कटिक महासागर। और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर क्या है? फैला हुआ है। इसके पहले हमने आपको महाद्वीप के बारे में पढ़ा दिया था। इसके पहले 7 महाद्वीप के बारे में हमने आपको क्या किया था? पढ़ा दिया था। और उसके पहले मैंने आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी थी।
तो अगर आप हमारे वीडियो को मिस किए हैं तो सबसे पहले जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर जियोग्राफी फाउंडेशन होगा, उसमें जाकर आप वीडियो नंबर 1 2 3 से देखिए। चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर हम आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।